नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जब भी सेविंग अकाउंट खोलने के लिए या कोई एफडी करवाने के लिए बैंक में गए होंगे, हमने फॉर्म भर दिया, लेकिन एक बात ऐसी है जिसकी तरफ हमने ध्यान तो दिया, शायद उस कॉलम को भरा भी है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हम बहुत कम जानते हैं। और वो आपको वीडियो के थंबनेल से समझ आया होगा कि जो कॉलम है ईदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, ये कॉलम की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें क्या टेक्निकल इश्यूज हैं और अगर गलत भर दिया तो क्या हमें दिक्कतें फ्यूचर में आ सकती हैं। इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप कोई भी अकाउंट सिंगल भी खोल सकते हैं इंडिविजुअल नेम पर, लेकिन अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। और ज्वाइंट अकाउंट खोलना कोई टिपिकल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज्वाइंट अकाउंट ही खोलें। इसको चलाने के लिए कोई भी अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो आपको सुविधाएं दी जाती हैं कि आप अपने ज्वाइंट अकाउंट होल्डर को किस तरह की सुविधा किस किस कंडीशन में देना चाहते हैं और किस किस कंडीशन में कौन सी सुविधा उसको नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए डिटेल जानते हैं। दोस्तों, इसमें आपने कॉलम्स में पढ़ा होगा कि ईदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, ज्वाइंटली और सर्वाइवर, या सिर्फ ज्वाइंटली, या फॉर्मर और सर्वाइवर, लेटर और सर्वाइवर, ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मोस्ट पॉपुलर जो ऑप्शन है जहां हम टिक लगाते हैं कि ईदर और सर्वाइवर क्या है। ईदर और सर्वाइवर का जो ज्वाइंट अकाउंट है वो सिर्फ 2 पर्सन्स खोल सकते हैं, ना 2 से कम को ये अलाउड है, ना ही 2 से ज़्यादा इसमें हो सकते हैं। जो फर्स्ट नेम है वही प्राइमरी अकाउंट होल्डर होता है। इस सारी वीडियो में ये बात जान लीजिए कि कोई भी अकाउंट आप खोलते हैं ईदर और सर्वाइवर या एनीवन और सर्वाइवर, वो अकाउंट जो है फर्स्ट अकाउंट होल्डर का ही, प्राइमरी जिसका नेम है, जिसका नाम अकाउंट में पहले दिया जाता है, उसी का माना जाता है। सेकंड अकाउंट होल्डर का नहीं माना जाता है। कोई भी इनकम टैक्स है, कोई इंटरेस्ट है, वो फर्स्ट अकाउंट होल्डर को ही मिलेगा और पे करना होगा, अदरवाइज सेकंड का इसमें रोल नहीं होता है। सेकंड का क्या रोल है? ईदर और सर्वाइवर अकाउंट में दोनों अकाउंट होल्डर्स को अकाउंट का फुल एक्सेस हासिल होता है, यानी कि दोनों ही पर्सन्स कोई भी उसमें अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं, कोई भी अकाउंट में से अमाउंट विदड्रॉ करवा सकते हैं। चाहे पर्सन जो प्राइमरी है वो अपने सिग्नेचर करके अमाउंट विदड्रॉ करवा ले, या सेकंड पर्सन चेक पे सिग्नेचर करके अमाउंट विदड्रॉ करवा सकता है। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर प्राइमरी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी ये अकाउंट कंटिन्यू रहता है। सेकंड अकाउंट होल्डर पूरी अथॉरिटी के साथ इस अकाउंट को चला सकता है और अगर वो चाहे तो अकाउंट में से पैसे निकाल करके इसको बंद भी कर सकता है। और अगर दोनों अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद नॉमिनी जो होगा उसको ये इसकी सारी रकम मिल जाएगी। लेकिन यहाँ भी ये बात जान लेना ज़रूरी है कि नॉमिनी इस अकाउंट का ट्रस्टी है, नथिंग एल्स। नॉमिनी इस अकाउंट का ट्रस्टी होता है। वैसे जो सेकंड अकाउंट होल्डर है वो भी एक ट्रस्टी के तौर पर काम करेगा। उसको फर्स्ट अकाउंट होल्डर का जो भी उसका नॉमिनी है उस तक ये पैसा पहुंचाना है, लेकिन अगर वो चाहे सेकंड अकाउंट होल्डर तो उसको कंटिन्यू रख सकता है जब तक भी वो चाहता है। दूसरा ऑप्शन आता है इसमें मेनली कि ईदर और सर्वाइवर के बाद जो है एनीवन और सर्वाइवर। इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क दोनों में नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ईदर और सर्वाइवर को 2 ही पर्सन्स ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन एनीवन और सर्वाइवर में पर्सन्स 2 से ज़्यादा होते हैं। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं वो 4 से ज़्यादा पर्सन्स को ज्वाइंट अकाउंट चलाने की इजाज़त नहीं देते हैं। बाकी सब रूल्स वही हैं कि प्राइमरी अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो सेकंड अकाउंट होल्डर उसको ऑपरेट कर सकता है, सेकंड की भी अगर डेथ होती है तो थर्ड कर सकता है। नॉमिनेशन के रूल्स वही हैं। बाकी ईदर और सर्वाइवर और एनीवन और सर्वाइवर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन्स का डिफरेंस है। तीसरा आता है फॉर्मर और सर्वाइवर। यहाँ ये जान लें कि फॉर्मर का मतलब पहले वाला, यानी कि जो पहले वाला पर्सन है, जो जिसका फर्स्ट नेम है, वो इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, उसी के पास इस अकाउंट का एसेस होगा। जो सेकंड अकाउंट होल्डर है उसके पास अकाउंट का एसेस नहीं है, वो सिर्फ उस कंडीशन में एक्टिव हो सकता है जब फॉर्मर अकाउंट होल्डर की, यानी कि प्राइमरी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है। जब तक पहले वाला अकाउंट होल्डर फर्स्ट नेम जिंदा है, सेकंड अकाउंट होल्डर का कोई रोल इस अकाउंट में नहीं बनता है, वो सिर्फ एक्टिव उसकी डेथ के बाद ही हो सकता है। फर्स्ट अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद वो रकम
सेकंड अकाउंट होल्डर के नाम ट्रांसफ़र की जा सकती है और उसको वो यूज़ भी कर सकता है। अकाउंट को कंटिन्यू रखना चाहे तो कंटिन्यू रखे, नहीं तो बंद भी कर सकता है। फिर से याद करवा दें कि कोई भी इंटरेस्ट की जो इनकम मानी जाएगी वो फर्स्ट अकाउंट होल्डर की है इन अकाउंट्स, जॉइंट अकाउंट्स में, और जो टैक्स पेएबल होगा कोई, वो भी फर्स्ट अकाउंट होल्डर को ही देना होता है। तीसरी कंडीशन जो आती है वो है लेटर और सर्वाइवर। फॉर्मर और सर्वाइवर हमने देखा, इसी तरह से लेटर और सर्वाइवर के अंदर ये है कि फर्स्ट अकाउंट होल्डर जो है वो उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं करेगा, हालांकि वो खुद उसका ज़िम्मेदार होगा हर तरह से ट्रांजैक्शंस का, लेकिन ऑपरेशन की, अकाउंट को जितना भी ऑपरेट करना है उसकी पूरी जिम्मेदारी सेकंड अकाउंट होल्डर की होती है। सपोज़ कर लीजिए कोई अकाउंट हमारा वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन हम देश से बाहर रह रहे हैं, कहीं दूर रह रहे हैं, हम किसी को अथॉरिटी देते हैं फुल एसेस की, तो उसको हम सेकंड अकाउंट होल्डर विद टर्म के लेटर और सर्वाइवर बना सकते हैं। और एक बहुत बड़ी ऑप्शन आती है इसमें जॉइंट अकाउंट, जिसमें कोई ईदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता, सिर्फ ज्वाइंटली यही वर्ड लिखा जाता है, यहीं पर टिक किया जाता है। इसमें ये होता है दोस्तों कि सभी अकाउंट होल्डर्स को ये अकाउंट ज्वाइंटली ऑपरेट करना होता है, यानी कि अकाउंट में से कुछ भी करना है। सपोज़ आपने पैसे कोई निकलवाने हैं तो उस चेक पर, जिसके थ्रू आपने पैसे निकालने हैं या किसी को चेक कोई काट कर देना है, उसके पास होने के लिए कंडीशन है कि सभी अकाउंट होल्डर्स के उस पर सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। इवन उस अकाउंट में से अगर आपने कोई एफडी करवानी है तो भी सभी अकाउंट होल्डर्स, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, सभी के उस पर सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। सभी का कंसेंट लेटर बैंक के पास होना ही चाहिए, तभी वो चेक पास होता है। जॉइंट अकाउंट में अगर किसी भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, सपोज़ के 4 अकाउंट होल्डर हैं, अगर एक की भी डेथ हो गई तो बाकी 3 उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, उसका पैसा उन्हें निकालना ही होगा और वो पैसा तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और इसमें नॉमिनी कोई नहीं होता है, क्योंकि पहले से 4 फुली ऑथोराइज्ड मेंबर्स हैं, उसमें से अगर एक की डेथ हो गई है वो बाकी तीनों को मिल जाएगा। नॉमिनी का यहाँ कोई रोल नहीं है, ना ही इस अकाउंट में कोई नॉमिनेशन होती है। नॉमिनेशन का कॉलम है, लेकिन वो अगर सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है सिर्फ उसी कंडीशन में एक्टिव होता है, अदरवाइज नहीं होता है। एक ऑप्शन आती है जॉइंटली और सर्वाइवर, यानी कि सपोज 4 पर्सन्स अकाउंट चला रहे हैं, वो वैसे तो जॉइंटली ही चलाएंगे कि चारों के सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं हर चेक के ऊपर। कोई 3 पर्सन अगर सिग्नेचर कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है, तो वो चेक पास नहीं होगा। लेकिन यहाँ जॉइंटली और सर्वाइवर के अंदर ये फैसिलिटी मिल जाती है कि अगर चारों में से किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो बाकी 3 फुल अथॉरिटी के साथ पूरा एसेस उस अकाउंट पे रखते हैं, उसको पूरी तरह से कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों, अगर अकाउंट खोलते समय हमने कोई भी ऑप्शन पर टिक किया है, वहाँ कोई भी ऑप्शन चूज़ की है, ईदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, कल को हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें बोथ अकाउंट होल्डर्स, यानी कि अगर 2 हैं तो दोनों की, 4 हैं तो चारों की, 3 हैं तो तीनों की, सबके सिग्नेचर चाहिए होते हैं उस जॉइंट अकाउंट में। किसी का नाम जोड़ने के लिए, किसी का नाम डिलीट करने के लिए, कोई एडिशन, कोई चेंज करने के लिए सबके सिग्नेचर चाहिए होते हैं। वो सिर्फ फर्स्ट अकाउंट होल्डर की परमिशन से नहीं हो सकता। यहाँ ये सवाल आता है जॉइंट अकाउंट की कंडीशंस में कि चेक पर तो सभी मेंबर्स के, सभी जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं, लेकिन अगर इंटरनेट बैंकिंग एसेस है अकाउंट के साथ तो उसमें ये कैसे पॉसिबल होगा। इसकी भी फैसिलिटीज़ बैंक देते हैं। ऐसा नहीं है कि चारों को पासवर्ड अलग अलग मिलेगा, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसी फैसिलिटी हो जाती है कि जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, इंटरनेट एसेस सिर्फ उसी के पास होता है, उसके लिए एक अथॉरिटी लेटर अलग से अकाउंट खोलते समय देना पड़ता है। जैसे कि SBI बैंक का हम फॉर्म आपके सामने एग्जांपल के तौर पे स्क्रीन पर आ रहा है इस समय, वहाँ पर ये ऑप्शन फॉर्म के अंदर ही है कि आप इंटरनेट एसेस किसे देना चाहते हैं। दोस्तों, अकाउंट को हमेशा जॉइंट अकाउंट खोलिए, ये सेफ साइड है, फ्यूचर में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। लेकिन आज के बाद ईदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, लेटर और सर्वाइवर टिक करने से पहले काफ़ी बार सोचिएगा कि फ्यूचर में क्या सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं। इसको लेकर अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल डिफरेंट मूड्स को देखते रहें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट मूड्स।